इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आप लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण में ग्राफ से संबंधित कुछ बातों को बताया गया था, कुछ ग्राफ भी बताया गया था। आप लोग कुछ बना भी रहे हैं, रफ्तार थोड़ा कम है। हमें मालूम है कि खेती गृहस्थी का समय है, तो आप भी इसमें समय दीजिए, क्योंकि समय का इंतजार सब कोई करता है। समय का इंतजार सब कोई करता है। समय का इंतजार सब कोई करता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। हमें लगेगा चलिए आज कोई दिक्कत नहीं, आज वीडियो नहीं देखेंगे, आज लाइव नहीं देखेंगे, कल देख लेंगे, कल नहीं देखेंगे, परसों देख लेंगे। आप दिन प्रतिदिन टालते जाएंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि जितनी बातों को मैं बोलता हूं, या कोई भी टीचर लेक्चर में जितनी बातों को बोला जाता है, समझाया जाता है, उतनी बातों को लिखा नहीं जाता है। लिखना तो उसको पड़ता है, उस चीज को लिखते हैं जिससे हमारे प्रश्नों का जवाब मिले। लेकिन पढ़ाने के समय में किताबी भाषा, सामाजिक भाषा, लोक भाषा, इन सभी भाषाओं को सम्मेलन होता है। अभी मैंने आपको लगा कि एक शायर बोला, मैंने कोई शायर नहीं बोला। आप जो कर रहे हैं मैं उसके बारे में, आपने आजकल समय का इंतजार कर रहे हैं, तो समय तो बीत गया। वीडियो प्रतिदिन भेजा जा रहा है, लाइव प्रतिदिन किया जा रहा है, और आप प्रतिदिन नहीं देखेंगे तो आज आपको, कल आपको बताया गया ग्राफ के बारे में और आप कोई मैसेज नहीं देंगे। हमें लगेगा चलिए बच्चा दिख रहा है लाइव, कल का बहुत अच्छा लाइव रहा, मैं बहुत खुश था। साइंस के समय में इतना बच्चे लाइव थे कि मैं बहुत खुश था। 80, 75, 70 चले जाते हैं, बहुत अच्छी बड़े, लेकिन फिर भी बहुत कम है, फिर भी बहुत कम है। क्योंकि आपको पता होगा कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट थे। खैर कोई बात नहीं, इसमें बाहरी विद्यार्थी भी देख रहे हैं, जो आपके ट्यूशन में एडमिशन नहीं भी है वो भी देख रहे हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, विद्यार्थी शिक्षा भी है बांट चूट के लेने वाले। जिनको माँ सरस्वती जिस रूप में जैसे देते हैं वो हासिल कीजिए। और मेरे तरह भी वक्त मुसीबत में आप भी किसी को बांटिए तो बेहतर होगा। हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि पैसा लेकर के हम शिक्षा देते थे, ये बहुत बात था और जानते थे भी। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति में आज हम बांट रहे हैं, तो कल आप भी वक्त पर किसी को बांटिए, घटेगा नहीं। विद्या एक ऐसी चीज है जो कभी घटता नहीं, बढ़ता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप होमवर्क जब पूरा नहीं करेंगे, आप प्रश्न नहीं करेंगे, तो हम आपके जवाब कैसे भेजेंगे? मैं अपने आप कितना भागूंगा? कोई खदेड़ने वाला भी तो होना चाहिए, तब तो भागने को मजा होता है। भागना तो सबको पड़ता है, सब, आपको भी, हमें भी चैप्टर को बढ़ाएंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, तो अगला चैप्टर बताएंगे कैसे? एक ही चैप्टर में लगल रहेंगे तो कैसे होगा? कोई बच्चा चैप्टर खत्म हो जाता तब जुड़ता है। भाई ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। ठीक है, आज लाइव है, आज आपको दिया जा रहा है और आज आप क्वेश्चन प्रॉब्लम हुआ, तो आप हो सकता है कल आपको फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। आप एक दिन में जितना क्वेश्चन कर दीजिएगा, मैं उतना सॉल्यूशन तो दे नहीं पाऊंगा। और आप इस चैप्टर को खत्म हो जाने के बाद वीडियो देखेंगे तो आपका तो प्रॉब्लम रखले रह जाएगा। आप कीजिएगा, भेजिएगा क्वेश्चन और हम नहीं रिप्लाई देंगे, सॉल्यूशन नहीं भेजेंगे। आप क्या कहिएगा? सर केवल यूट्यूब पर बकते हैं, बोलते हैं, फेंकते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा तो मेरा सॉल्यूशन क्यों नहीं दिए? हो सकता है विद्यार्थी आपने जिस दिन वीडियो को देखा और आप उस समय क्वेश्चन जो किया, हो सकता है मैं उस समय दूसरे सब्जेक्ट का, दूसरे एक्सरसाइज का मैथे हो, उसका वीडियो भेज रहा हूं। तो यदि मिला करके भेजेंगे
आज मैथ में चल रहा है लीनियर इक्वेशन, और आज आप ट्रिकोनोमेट्री को पूछेगा तो इसमें यदि 70 बच्चा, 100 बच्चा, 100 बच्चा, 150 बच्चा लाइव होते हैं तो 40 बच्चा कहेंगे तो बताते हैं कि कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन पढ़ाएंगे और बताने लगे ट्रिकोनोमेट्री, वो लाइव आने के बाद तुरंत चला जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो चीज चले क्वेश्चन उसी को करें, बेहतर है। आइए मैं आज फिर आप लोग को ग्राफ खींचता हूं। अगले दिन का ग्राफ में, पीछे वाले वीडियो के ग्राफ में आप लोग को सिर्फ ग्राफ खींचने के लिए बताए थे। आज ग्राफ खींच कर करके क्या करेंगे सो सुनिए। एक्स अक्ष पर जो आकृति बनेगा उसको रांगेंगे, वाई अक्ष पर जो आकृति बनेगा उसको रांगेंगे, एक्स अक्ष पर जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वाई अक्ष पर जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी ग्राफ के मदद से क्षेत्रफल निकालना है। और एक बात को याद रखिएगा, एक्स अक्ष पर बने त्रिभुज का जो ग्राफ होगा, एक्स अक्ष पर बने त्रिभुज की क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। देखिए ये कोई ग्राफ है और ये एक सच है, ये त्रिभुज बना, इसको पहले रंग देंगे, रंगा गया, रोपा हो गया, समझिए। अब इसको कहेगा क्षेत्रफल निकालिए एक अक्ष पर, फिर वाई अक्ष पर भी बता रहे हैं। तो जिस अक्ष पर त्रिभुज बनेगा जिसको निकाले कहेगा, एक अक्ष पर बन रहा है और एक अक्ष पर त्रिभुज के क्षेत्रफल कहेगा, तो मैं एक्स का बात करता हूं। एक्स अक्ष की जो लंबाई होगा बाबू वो आधार बन जाएगा, और वाई अक्ष की जो लंबाई होगा वो ऊंचाई बन जाएगा। समझ रहे बात? एक्स अक्ष पर कहेगा तो एक्स अक्ष आधार बन जाएगा और वाई अक्ष ऊंचाई बन जाएगा। तो यहां सॉल्यूशन में लिखते हैं, ये प्रश्न के तरीका हुआ पूछने का, यानी यहाँ क्वेश्चन इसको बता देते हैं कि एक्स अक्ष पर बने त्रिभुज की क्षेत्रफल कैसे ज्ञात निकाला जाता है। कौन विधि से? आलेखीय विधि से। तो पहले ग्राफ खींच लेंगे, एक्स अक्ष पर जो त्रिभुज बनेगा उसको रांग लेंगे। सॉल्यूशन में क्या करना है, पहले एक्स अक्ष पर बने त्रिभुज को छायांकित करेंगे। बार बार देखो, कभी बोल देगा खाली छायांकित करेंगे, कभी बोलेगा छायांकित कर क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मैंने एक साथ दोनों काम कर देते हैं। छायांकित करें, छायांकित करें, पहले उसको छाया बना देंगे, रांग देंगे, कलई कर देंगे, देख रहा है। दूसरा बात, एक्स अक्ष की जो लंबाई होगा, एक्स अक्ष की लंबाई त्रिभुज की आधार, त्रिभुज का क्या होगा बाबू? आधार बन जाएगा। और वाई अक्ष की लंबाई क्या होगा? वाई अक्ष की जो लंबाई होगा उसी त्रिभुज का क्या होगा? तो ऊंचाई होगा। क्या होगा बाबू? ऊंचाई। और आप चौथा बात क्या कीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगा दीजिएगा। त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। ये चारों बात को आप याद रखिएगा, तब एक्स अक्ष पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। वाई अक्ष पर कहेगा तो यही बात किया सब हो जाएगा। वाई के लिए वाई अक्ष पर बने त्रिभुज का छायांकित करेंगे, जो वाई अक्ष पर त्रिभुज बनेगा उसको रांग देंगे। वाई अक्ष की जो लंबाई हो जाएगा वो आधार हो जाएगा, एक्स अक्ष की जो लंबाई हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, क्षेत्रफल सेम हो जाएगा।
यानी जहां x है वहां कर देंगे y। सब बात को है समझ में। आप इसको 1 मिनट तक देखें, क्योंकि मैं आगे बाई एच वाला का बात करूंगा, इसके बाद बनाऊंगा और आपके सामने परोस दूंगा। देख लीजिए, अब यहां पर चेंज करते हैं विद्यार्थी जी, आप गौर से देखिएगा, पूरा नहीं मिटा रहे हैं। बाई अक्ष पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, कोई ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बने जो कि बाई अक्ष पर, देखिए ये बाई अक्ष है बाबू, और ई मिलाइएगा तो ये एक्स अक्ष का और बाई अक्ष का इतने बन रहा लो, देखो बड़ा भी होगा छोटा भी होगा, बाई अक्ष का हो गया ग्राफ। सुन लिया, एक ग्राफ बता रहे हैं बाई अक्ष पर। सॉल्यूशन उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ बाई पढ़िए, बाई अक्ष पर बने त्रिभुज को छायांकित करेंगे, कर दिए। अब देखिए पढ़िए दूसरा पॉइंट, बाई अक्ष की लंबाई त्रिभुज की आधार होगा। अब पढ़िए विद्यार्थी जी, एक्स अक्ष की लंबाई त्रिभुज की ऊंचाई होगा। चौथा बात सेम, क्या समझ में आई बात। आप फिर से देख लीजिए, क्योंकि मैंने सेंटेंस को वही रहने दिए, सिर्फ एक्स वाई को बदल दिए। कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि मिटाए नहीं, जरा ध्यान दीजिएगा। हमें फिर से देखिए, क्वेश्चन अलग है, बदल रहा है, क्वेश्चन बदल रहा है। क्वेश्चन में सिर्फ एक्स की जगह बाई किए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। तो बाई अक्ष पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अब सॉल्यूशन में पहला बात को ध्यान दीजिएगा कि बाई अक्ष पर जो त्रिभुज बनेगा उसको रांग दीजिएगा, चाहे ऊपर होवे, चाहे नीचे होवे, चाहे नीचे होवे, कहीं होवे, रांग देना है। बाई अक्ष मतलब खड़ा रेखा पर रांगना है। बाई अक्ष पर जो त्रिभुज होगा उसका आधार बन जाएगा, उसकी लंबाई आधार बन जाएगा, एक सच ऊंचाई बन जाएगा, और सूत्र लगा देंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आप लोग समझ गया भाई, आप इसको गौर से देख लीजिए एक बार, क्योंकि मैंने मिटाया नहीं, सिर्फ उसी में संभाल दिए। क्या मिटा दे या फिर उसी में रहने दे, यस नो लिखिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए तो देख लिया, मैंने क्वेश्चन में सिर्फ एक्स की जगह बाई लिखा, यहाँ एक्स था बाई लिखा, यहाँ एक्स था बाई लिखा, यहाँ बाई का एक्स लिखा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, सो देखिएगा गौर से, बता रहे हैं। क्वेश्चन है विद्यार्थी, दिए गए समीकरण को आलेख विधि से हल करें। आलेख विधि से हल करें।
दिए गए समीकरण को आलेख विधि से हल करें तथा x अक्ष पर बने त्रिभुज को छायांकित कर क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। लंबा चौड़ा हो गया। समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। देखिए समीकरण दे दिया देखिए। अब हल में चलते हैं। दिया है समीकरण, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। सब बच्चे ध्यान से गौर से देखेंगे। दोनों समीकरण है। आप लोग पीछे के वीडियो देखे हैं, उस वीडियो की तरह जैसे बताए हैं पहले ग्राफ खींचेंगे। आइए यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, देख रहा है विद्यार्थी, समीकरण 1 से x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। आप लोग को बोले थे कि किसी एक का मान निकाल लेना, x या y। मैंने 3-4 क्वेश्चन पीछे वीडियो में बताए थे। एगो में x का मान निकाल के, एगो में y का मान निकाल के, और एगो में बताए थे x और y दोनों को, एक समीकरण से x और एक समीकरण से y। कोई भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको उधर भेज देंगे, इसको भी उधर भेज देंगे। तो x बराबर ई माइनस में उधर गया तो प्लस में, आई प्लस में उधर गया तो माइनस में। तो किसका मान आ गया? x का मान आ गया। फिर यहाँ मानक सारणी बनाएंगे ठंडे ठंडे दिल से। x बाई x कॉमा y, मान रखाएगा y का, मान किसका रखाएगा? y का। y का मान 2 रखते हैं तो 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी 1 कॉमा 2। y का मान 3 रख दो, 3 में 1 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 कॉमा 3। यहाँ हल x बराबर y प्लस 16 रखने में अच्छा लगता है। कितना रखा? 2। तो यहाँ y बराबर x बराबर 1, पुनः x बराबर y घटा 1, अब ये कितना रखा? 3, 3 घटा 1 आया 2। समझ गया? इधर चलत है, चल देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। कई नंबर समीकरण से? 2 से। क्या दिया हुआ है? तो 3x 2y माइनस 12 बराबर 0। बहुत बढ़िया बात है। चलिए ये दोनों को उधर भेज देंगे। तो 3x ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, प्लस में उधर गया तो माइनस में, 3 गुना में उधर जाएगा तो भागा में। मानक सारणी बहुत बहुत सुंदर बात। x बाई x कॉमा वाई, समझ गया भाई? आइए 0 रख दीजिए, बहुत सुंदर होगा। 0 रख दिया तो इसका पूरा परिवार गोल हो गया, बच गया 12, 3 से कट गया 4 बार में, 4 कॉमा 0। मुँह जमानी भी याद रखिए। इस जमानी में 12 घटा 2 गुने 0, 12/3, 4। यहाँ 4 आया। पुनः अब यहाँ 3 रख दीजिए, बाई जगह 3, तो 2 गुने 3 6,
12 में से घट लो छो, लो छो, काट लो 3 दूनी छो, 2 3। देखिए सेम मिल गया। यानी इस समीकरण से कहेगा आलेखीय विधि से हल करें, यानी x y का मान निकाले तो x का मान 2 होगा और y का मान 3 होगा। x का मान कितना होगा 2 और y का मान कितना होगा 3, क्योंकि इस हल और इस हल दोनों समीकरण का सेम मिल चुका है। आप इसको तहे तहे दिल से गौर से देख लें, तब हम ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींच कर करके फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। समझ गए बात को? समझ गया। आपने देख लिया विद्यार्थी जी, ऐसा मान रहेगा तो आप मुंह जवानी के बाद हल कर भी सकते हो, रब भी कर सकते हो, जैसे आपको सुविधा। मैंने रब करके ही बता दिया। समझ रहे बात को? आप देखिए मैं ग्राफ खींचता हूं, जगह कम था, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। आइए बहादुर, मैंने तो मिटा दिया टोटल हल को। अच्छा अब कैसे लिखें हल? अच्छा कोई बात नहीं है, पहले हम आलेख सजा देते हैं। सज गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बाई एक्स माइनस में माइनस में माइनस में माइनस में एक्स डैश 0 माइनस में माइनस 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 बाई डैश। आगे विद्यार्थी हम लोग को क्या आया था? समीकरण था, ध्यान से हट गया, मिटा के दिए। खैर निकाल लेते हैं। x बराबर 1 प्लस वाई, तो पहले 2 दिए थे, 2 दिए थे, ध्यान नहीं रहा, मिटा। बाई वैल्यू पहले 2 दिए थे, तो 2 में 1 घटेगा 1 कॉमा 2, फिर दिए थे 3, तो 3 में 1 घटेगा तो 2 कॉमा 3। ठीक है, पहला यही था, पहला यही था। समझ रहे? तो देखिए ग्राफ खींचते हैं। 1 में कई घर? 2 घर। 1 में 2 घर यहां पर, सुन रहा है? देखिए यहां पर। फिर 2 में 3 घर, 2 में 1 2 3 घर यहां पर। यहां हम लोग ग्राफ खींच दिए सीधा। नहीं भी सीधा आ रहा है तो मान लेंगे सीधा, सुनिए। और एक था 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 2y 12 घटाओ 3x, तो y बराबर x का मान निकालते हैं। 3x बराबर 12 घटाओ 2y, मिटा दिए विद्यार्थी, इसलिए ध्यान से। फिर बोले थे 0 रखेंगे, तो 0 रख दिए थे तो 4 आया था, यानी मानक सारणी में था x y। ये आप लोग को ध्यान नहीं देना है, ध्यान से मेरा उड़ गया था। तो पहले बोले थे 0 दे देने के लिए, 0 तो 12 4, 4 में 0। फिर बोले थे कितना देंगे 3, कितनी 6। सही बात है, यही था। पहला हल सारणी ई था, दूसरा हल का सारणी ए था। तो 4 में 0 यहां पर,
ना ऊपर जाना है ना नीचे, क्योंकि ऊपर जाएगा तो 1 मिलेगा, नीचे जाएगा तो -1। तो 4 में 0 मतलब उसी रेखा पर, और 2 में 3 यहीं पर, तो ऐसे आएगा। एक सच को कहा था विद्यार्थी छायांकित करने के लिए, प्रश्न में पढ़िएगा तो लिखलता दिए गए समीकरण से आलेखीय विधि से हल करें और x अक्ष पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो x अक्ष ही है, इस पर देखो ये त्रिभुज बन रहा है, इसको पहले रंग देते हैं, रोपा चालू हो गया, रोपा छायांकित हो गया विद्यार्थी। अब देखिए इधर का कोई जरूरत नहीं, इधर आपको बता चुके थे, ग्राफ खींच दिए, यहां पर दोनों मिल रहा है, ये हल हो गया 2 और 3, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आंसर हो जाएगा हल का, क्षेत्रफल का नहीं हल का, x और y का मान का। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार चाहिए, त्रिभुज बने x अक्ष पर बने, x अक्ष पर बने त्रिभुज की आधार। तो याद कीजिए रूल में निकलता कि एक सच कहेगा तो एक सच आधार बन जाएगा। तो एक सच में कितना, यहां से लेके यहां तक है, तो यहां से यहां तक कै वो होता है, तो देखो 0 सीधा 4 गो है और 0 किधर 1 गो है, तो 4 1 5, माइनस नहीं लिया जाता है क्योंकि दूरी सदैव ऋणात्मक नहीं बल्कि धनात्मक होता है। तो -1 और 1 और 2 और 3 और 4, यानी एजा से इधर 4 घर मतलब 4 इकाई और 1 इकाई माइनस वाला पीछे, तो 4 1 5 इकाई, यानी 5 इकाई लंबाई हुआ। इकाई मतलब यहाँ ना तो सेंटीमीटर है, ना तो डेसीमीटर है, ना तो मीटर है, ना तो किलोमीटर है, कुछ नहीं, तो केवल इकाई लिखाएंगे। तो एजा से इधर 4 घर है और पीछे 1 घर है, तो 4 1 कै घर 5 घर, ये हो गए आधार। और ऊंचाई बताए थे कि जो बाई अक्ष की जो ऊंचाई होगा वो हो जाएगा ऊंचाई। तो देखिए बाई अक्ष है तक बाबू, कहां तक गया है 3 तक, इधर से इधर खींचेंगे यही ऊंचाई हुई विद्यार्थी जी, यही नहीं, ये मिलाएंगे नहीं, यहाँ पर नहीं, ये देखना है, ये तो कितना सामने जा रहा है 3 के सामने जा रहा है, 3 इकाई, समझ गया। एक सच पर जो त्रिभुज बनेगा, जो एक सच की लंबाई होगा वो आधार होगा और बाई अक्ष की जो लंबाई होगा वो ऊंचाई होगा, समझ रहे बात को। तो आधार हो गया 5 इकाई और ऊंचाई हो गया 3 इकाई। अब त्रिभुज की क्षेत्रफल, त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर सूत्र 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 5 गुने 3 15/2 यानी 7.5 वर्ग इकाई। कौन इकाई? वर्ग इकाई। ये रहा आंसर। सभी बच्चे को बहुत सुंदर तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए विद्यार्थी, जहां कटेगा वो तो मैंने पीछे की वीडियो में बताया, जहां कटेगा वो x और y का मान होगा, जो पहले लिखल रहेगा x का मान होगा, जो बाद में लिखल रहेगा वो y का मान होगा। यानी 2 है भुज और 3 है कोटि, x का मान 2 y का मान 3। एक सच पर कहेगा तो एक सच की टोटल लंबाई जो बनेगा वो आधार बन जाएगा और y अक्ष की जो टोटल लंबाई बनेगा ऊंचाई बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 5 गो हुआ, तो कैसे सर 4 गो है भाई, मैंने पीछे से -1 से गिनती कर रहे हैं, पीछे से 0 से ना है, 0 से गिनने पर 4 गो है, लेकिन आपको आ रहा है कहां से -1 से। ग्राफ बनाइएगा तो आपको एकदम सीधा पता चलेगा। समझ गए होगा बात? यदि समझ गए हैं तो यस, वाई यस के लिए केवल वाई लिखें और नहीं समझे तो नो के लिए एन लिखें। समझ गए हैं तो यस के लिए वाई लिखे और नो के लिए एन लिखे कमेंट बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बच्चे को रिप्लाई आ रहा है यस, कुछ के नो भी आ रहे हैं। ये महा मोटा दिमाग है, काय बहादुर ऐसे कीजिएगा तो कैसे रहेगा।
इसको आप दोबारा सुन लीजिएगा, दोबारा प्रयास। मैं अगला क्वेश्चन भी बताता हूँ, आप दोबारा प्रयास करें। 9 नंबर, 9 नंबर मतलब नहीं 9 नंबर, ए नंबर, ए 9। नहीं समझने वाले को सावधानी पूर्वक सावधान से रहे और ध्यान दें। मिटाते हैं, आपका ध्यान इधर उधर है। रक्षाबंधन पर तो ध्यान नहीं दे ले, पर अब छोड़ दो, कोरोना के चक्कर में भूल जाओ हाथ लगाना, मिटा दें। तो ये था आप लोग का क्वेश्चन, मैं एक बाई एच पर बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन विद्यार्थी, अगला टाइप पर क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण को आलेख विधि से हल करें तथा बाई अक्ष से बने त्रिभुज को छायांकित कर क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए विद्यार्थी जी, आज जो समीकरण दिया जाएगा उससे ग्राफ खींचिएगा, ग्राफ खींच करके जहां कटेगा वो हल हो जाएगा, एक्स वाई का मान हो जाएगा, फिर उसको रंगिएगा और जो बाई एच पर त्रिभुज बनेगा, बाई एच की लंबाई लीजिएगा, वो आधार हो जाएगा और एक्स अक्ष की जो लंबाई होगा ऊंचाई हो जाएगा। 1/2 आधार गुने ऊंचाई क्षेत्रफल का सूत्र लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को? समीकरण क्या है मैं उसके बारे में बोलता हूं, है कि ax माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 है न, माइनस 12 बराबर 0। दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम है। आप देखिए उसी में एक सच कह रहा था और उसी में बाई एच भी कह रहा है। आइए कोई दिक्कत नहीं है ना, एक सच हो या बाई एच हो, यही समीकरण था पीछे वाला क्वेश्चन, समीकरण अलग नहीं है, समीकरण सेम है। खैर कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ अलग रहेगा। जखने हम लोग रंगे थे आपको ऐसे जो बना हुआ था सो है, अब यही रेखा को ऐसे बढ़ा देंगे, समझ रहे? वही समीकरण, तो ये तो रहिए जाएगा, ये बाई एच, ये त्रिभुज बना, इसको रंग देंगे, ये बाई एच पर रंगा गया, इसको रंगेंगे तो ये सच पर रंगा जो कि आपने पीछे वाला निकाला। समझ रहे? समझ रहे हैं? देखिए, और एक मैं केवल बताऊंगा केवल छायांकित करने के लिए। आइए समीकरण 1 से पहले ऐसे लिखना है, सॉरी विद्यार्थी, दिया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 समीकरण 1 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 समीकरण 2। देख लिया, बारी बारी से समीकरण 1 से x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, फिर वही बात, उधर जाएगा प्लस में, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में, वही मानक सारणी,
मानक, दोनों सेम क्वेश्चन दे दिया, एनसीईआरटी का बुक से है ना। हाँ, क्या गर्मी है, बरसात कुछ तो है नहीं। यह देखिए क्या रखिएगा, 2 2 घटा 1 1,2 क्या रखिएगा, 3 3 में घटेगा 1 2, वही चीज है। अब ये हल करके नहीं देंगे, सेम था। समीकरण दूसरी 3x 2y12 इक्वल टू 0। 3x माइनस उधर गया तो भागा दे देंगे। मानक सारणी जगह कम है, अब मैं कोशिश कर रहा हूं एक बार खींच दूं। एक ही क्वेश्चन है, पीछे वाला वीडियो में भी समीकरण सेम था। उसमें कह रहा था x अक्ष को रंगने के लिए, इसमें कह रहा y अक्ष को रंगने के लिए। उसमें बोला त्रिभुज x अक्ष पर के त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसमें कहा y अक्ष पर के त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए। समीकरण दोनों के लिए सेम है। उसमें 0 रखे थे तो 0 हो गया, तो 12 में 3 से भागा देंगे तो 4 बार में कटेगा, यानी 4,0। और अब सेम 3 रख दो, 3 यहाँ रखाया, 3 3 दूनी 6, 12 में 6 घटा 6, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, सेम आ गया 2 और 3। ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींच दे, यहां देखिएगा, हल कर देंगे वहां। एक 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 22 -1 -2 -3 x डैश y डैश -1 -2 -3 0 -4, जितना लिखना लिखते रहिए दिन भर बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। एक में 2 घर, एक में 2 घर यहां, 2 में 3 घर, 2 में 3 घर यहां, आ गया। थोड़ा मोड़ा तिराओ, कोई दिक्कत नहीं। 4 में 0 यहां और अगला यहां। आप गौर से देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने सेम वही चीज है, आप लोग को लग रहा होगा वही है। देखिए अब इसको इन से खींचेगा, एकदम सीधा विद्यार्थी, मेरा तो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, लगभग ठीक है ना। देखिए बाई अक्ष 6 को टच किया और 1 को टच किया, ये त्रिभुज बना, ये सच वाला त्रिभुज है, रेड एक सच वाला त्रिभुज है विद्यार्थी, और ये बाई अक्ष वाला है। इसको मैं ब्लैक से रंग देता हूं, समझ रहा है सभी बच्चा? गौर से, यदि समझ रहे हैं तो बाई लिखे कमेंट में, नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट में 9 लिखे। 9 में 9 नहीं, एन। चलिए समझ रहा है, ये रंगा गया, रोपा हो गया, रोपा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, ये रोपा हो गया भाई, क्लियर है। बाई अक्ष सुंदर है, सुशील है, यह देख लिया। देखिए विद्यार्थी,
यहां समझ गए आप, बाई अक्ष पर एक सच लगा रहा था तो ये लगाया था, ये लगाया था, लेकिन कहा दिया बाई अक्ष। आप लोग आधार कितना आएगा और ऊंचाई कितना आएगा यहां हल हुआ, जिसमें 2 और 3 है, x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आंसर आ गया। x y का मान, क्षेत्रफल का मान नहीं। आप लोग आधार कितना आएगा और ऊंचाई कितना होगा उसके बारे में बताना है लिख करके कमेंट में। लिख के बताइए, लिख के बताइए आधार कितना होगा। इधर कोताही कर रहे हैं भाई, आधार कितना होगा। अभी मैंने बताया बाई अक्ष वाला रूल पढ़ो, बाई अक्ष पर बने त्रिभुज का जो लंबाई होगा वो बाई अक्ष का आधार कहलाएगा। तो लंबाई देखिए कितना है। चलिए बहुत बढ़िया, एक बच्चा ने चोली का, एक बच्चा 5 ले दिया, वाह कमाल है। 4 3 2 सब आ रहा है जी। देखिए बाई अक्ष पर बने त्रिभुज के आधार, देखिए विद्यार्थी 1 से कई तक है, 6 तक है, तो एक नीचे नहीं है बाबू, 6 तक तो है लेकिन एक नीचे नहीं है, तो एक घटा दीजिएगा तो कितना आएगा लंबाई 5 इकाई। समझ गया भाई। और ये तो सेम मिल जाएगा, कितना कहां पर मिलेगा, एक सच का 2। तो बोलो विद्यार्थी ऊंचाई बन जाएगा कितना विद्यार्थी, 2 इकाई। अब बाई अक्ष पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुने 1/2, 5 गुने 2, समझा तू, आया 5 वर्ग इकाई। तो देखिए कितना अंतर आया। यही समीकरण के एक सच पर खींचे थे तो 7.5 वर्ग इकाई आया था, लेकिन इसी समीकरण को बाई अक्ष पर खींचा तब इसका क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई आ रहा है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि समीकरण सेम रहेगा, तो एक सच पर और बाई अक्ष पर जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा। समझ रहे हैं, हल एक हो सकता है क्योंकि समीकरण वही ना, तो एक्स वाई का मान दोनों में सेम आएगा परंतु दोनों के क्षेत्रफल सेम नहीं होगा। तो आपने सही बच्चों समझे हैं, यदि समझ गए तो बाई लिखिए और नहीं समझे तो ये नहीं लिखिए, तो बहुत बढ़िया बात है। आइए आप इसको गौर से देख लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। हो गया विद्यार्थी जी। तो मैंने एक सच पर भी बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, बाई अक्ष पर भी बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, जो क्वेश्चन है केवल क्या चीज, तो केवल है क्या चीज,
बाई अच को रंगना है, केवल रंगना है, क्षेत्रफल नहीं निकालना। क्वेश्चन दिए गए समीकरण से आलेख खींचकर बाई अक्ष के त्रिभुज को छायांकित करें। किसको रंगना है? बाई अक्ष को। समीकरण क्या है विद्यार्थी जी? तो ध्यान दीजिएगा, मैं समीकरण लिख रहा हूं। 4x 5y -20 और 3x 5y -15 बराबर 0। बुक कोई हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बुक से टेंशन नहीं ले, हम जने मन तने से देते हैं, है ने, कुछ अपना मन से बैठा कर करके पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको किताब में मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये मत नहीं कि किताब में नहीं मिलेगा, चाहे वो भारती वन हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे लोक प्रकाशन हो, चाहे स्टूडेंट फ्रेंड हो, सब में मिलेगा। आप तरीका को समझिए। यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप फटाफट, अधिकांशतः क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला बता रहे हैं, है ना। और आप लोग कल स्टूडेंट फ्रेंड से क्वेश्चन बनाइएगा, और जो क्वेश्चन 1 नंबर से बनाइएगा, 1 नंबर में जो नहीं बना, 2 नंबर नहीं बना, 3 नंबर नहीं बना, 4 नंबर नहीं बना, है ने, 1 नंबर में गोलगप्पा ला करके क्वेश्चन है ने, तो आपको यदि नहीं बना होगा, लैंग्वेज क्वेश्चन है, तो मैं उसे बता दूंगा। आप केवल 1 2 3 4 5 जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। दिया है यहां से समीकरण 1 से 4x 5y 20 बराबर 0, तो 4x ई भी माइनस दोनों गया प्लस में, समझ रहा है बाबू। 20 घटा 5y बटे 4 मानक सारणी x y x, y। देखिए, अपना दिमाग लगाइए, यहां 0 रख दीजिए तो बच जाएगा 20, 4 से भागा दे दीजिए, 4 पच्चे 20, 5 बार में, तो x का मान 5 आएगा। कब? जब 0 रखा तब, यानी 5,0। सुनिए, समझिए। और अब -4 रख दीजिए, -4 रख दिया तो 4 पचे 20 माइनस में, यहां 4 रखाएगा बाई जगह पर, तो 5 चौका 20 माइनस में, आगे प्लस है पीछे माइनस है, 0 हो गया, यानी 0। आप नीचे हल करके भी देख लेंगे, हल्का करके, हल मान रख के 20 0 रखा था, पूरा परिवार 0, बीच बच गया कितना? 5, x का मान 5। फिर क्या रखा? पुनः करके x बराबर 20 प्लस 5 बाई बटे 4, 20 माइनस 4, 20 माइनस 20 बटे 4, 0 बटे 4, 0 आया। रफ करना बहुत जरूरी होता है। समीकरण 2 से चलिए विद्यार्थी जी, समीकरण 2 से, 2 में क्या है बहादुर? 3x 5y 15 बराबर 0, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 3x 15 माइनस 5y,
x बराबर 15 माइनस 5y/3 मानक सारणी। फास्ट होने को थोड़ा कहिएगा धीरे। मानक सारणी में आप लोग हल नहीं करते हैं इसीलिए फास्ट बता देते हैं। चलिए 0 रख दीजिए खुशी खुशी से। यहाँ 0 पूरा परिवार 0 तो 15 कई बार में कटेगा 5 बार। ठीक है और बोलिए 2। चलिए भाई 2 रखिए। 22 जगह 2 रख रहे हैं तो 5 दूनी 10 बच गया 5। कहा जी क्या करता है। चलिए क्या रखना है -1 ना तो क्या 3। चलिए भाई 3 रख रहा 3 तो 5 या 15 15 घटा 15 आ गया 15। राइट। आप लोग इसको गौर से तय तय दिल से देख लें जो जो मान रखे हैं। आप चाहेंगे तो हल करके रफ करके देख सकते हैं। 15 5y/3 15 5 गुने y वैल्यू 0 रखा 3 15/3 नीचे कट गया 5 बार में। समझ गया। अगला हल करना है आपका काम है। 0 जगह कितना रखना है 3। समझ रहे हैं। आप इसको 1 मिनट गौर तक देखें। मैं ग्राफ खींचता हूं। देखिए विद्यार्थी जी आलेख खींचते हैं। सारणी नहीं मिटाइएगा तो देखिएगा कैसे। चलिए नहीं मिटा रहे हैं बाकी को मिटा दीजिए ना। देखिए यहां पर सबको दिखता है। जब दिखेगा तो बिकेगा भी नहीं दिखेगा तो बिकेगा भी नहीं ना तो सीखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 ज्यादा दूर दूर में नहीं लिखिएगा। माइनस में माइनस में माइनस में माइनस में माइनस में नीचे सब माइनस में 22 ऊपर में 22 इधर 1 2 3 4 5 6 7। विद्यार्थी जी आप लोग का काम है जितना ग्राफ पेपर पर पेज हो जितना दूरी तक हो सब में लिख दीजिएगा। -1 -2 -3 -4 -5 x डैश। देखिए 5 में 0 यहां पर 0 में -4 0 में -4 यहां पर यानी ऐसे 5 में 0 आई 0 में -4 5 में 0 यहीं पर। अब 0 में 3 घर 0 में 3 घर यहां। बहुत सुंदर। 0 में कितना घर 3 घर। अब 22 ये ग्राफ बन गया। देख लीजिए यही रेखा ये बिंदु दोनों के लिए हुआ इधर के लिए भी और इधर के लिए यानी x का वैल्यू 5 मिटा देते हैं। इसका कोई जरूरत नहीं
यही पर ना दोनों कर रहा है, इसलिए x बराबर 5 और y बराबर 0, ये आंसर आ गया। हल योग्य कौची हल। हल में x का मान 5, y का मान 0। अब बाई अच्छी है बाबू, ये बाई अच्छी एक में त्रिभुज बनाई लंबा लंबा बलिए से ई तो x अच्छा है। अब इसको रोपा करते हैं, रोप देते हैं, रोपाई हो रहा है। सुंदर तरीका से इसको कलर कर दीजिएगा, ब्लू ब्लैक जो भी मिले। बाई अक्ष रंग लगा रहा है। तो ये बाई अक्ष पर बने त्रिभुज को रंग दिया गया, क्षेत्रफल निकालने का था। तो ये टोटल हो जाता आधार, मतलब 4 से 7 तक, 4 नीचे 4 इकाई और ऊपर 5 इकाई, तो 5 सॉरी नीचे 4 इकाई ऊपर 3 इकाई, तो 4 3 7, आधार हो जाता 7 इकाई और ऊंचाई हो जाता 5 इकाई। समझ रहे बात को? आधार नीचे से ऊपर तक 7 घर हो जाएगा, 4 घर नीचे हथिन और 3 घर ऊपर हथिन, तो कई घर 7 घर, यानी आधार बन जाएगा 7 इकाई और ऊंचाई बन जाएगा कई इकाई 5 इकाई। तो 7 5 35/2 17.5 आंसर आ जाएगा। लेकिन वो चीज नहीं कह रहा था, केवल कह रहा था कि y अक्ष पर बने त्रिभुज को छायांकित करें, हल करें, यानी x और y का मान निकाल लिए हम लोग। तो आज आप लोग देखा बहुत सुंदर सुंदर तरीके से। मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कब, जब आप स्टूडेंट फ्रेंड के चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे, तब 3.1 से जो भी एक नंबर से उठाइएगा, नहीं बनेगा 1 2 3 4 5 6 तक लैंग्वेज क्वेश्चन होगा, शब्द में लिख ले होगा, है ना? कि दो सहेली बाजार जाती है और वो गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती है। गोलगप्पे को प्लेटों की संख्या, दही बड़ा के प्लेटों की संख्या की आधी है ने? गोलगप्पा 10 रुपये प्लेट मिलता है और दही बड़ा 5 रुपये प्लेट मिलता है, 60 रुपये के खा जाती है ना? इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम अपना दही बड़ा खिलाएंगे, है ना? तो ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग इसी चैनल इसी वक्त के साथ मिलेंगे। सॉरी, तब तक ले सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद और चैनल के साथ जय हिंद।